जस्ट अ मिनट। जैसे एशियन पेंट होगा, उसके बाद बजाज फिनसर्व, बाटा इंडिया, डॉक्टर रेड्डी और हिंद पेट्रो। पांचों स्टॉक मार्केट एनालिसिस के वीडियो में बताए गए हैं। उन पांचों स्टॉक के ऊपर आपको फोकस रखना है, और वैसे ही। Okay, so good morning all, and आवाज आ रही है ना गौरव? यस, यू आर क्लियरली ऑडिबल भूषण जी। चलो ठीक है, ग्रेट। सो मार्केट अभी कुछ बैंक के रिजल्ट्स भी आए, कोटक के रिजल्ट्स आए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट्स आए, है ना। उसके कंपैरिजन में हमारा मार्केट थोड़ा सा अभी बायो एंड कंटिन्यूड है, और फ्राइडे को भी वो हाई पे ही क्लोज हुआ है पूरे वीक के। सो उसका जो मोमेंटम है वो आज ट्यूसडे ओपनिंग को भी थोड़ा कंटिन्यू रहेगा। एंड उसके बाद अभी जो इनिशियली बाई साइड कोई ट्रेड स्टार्टिंग में तो नहीं मिलेगा एकदम से, स्पेशली इंडेक्स में, क्योंकि रिस्क उसका ज़्यादा रहेगा, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बाकी मोमेंटम के कुछ स्टॉक्स रहेंगे या स्विंग ट्रेड के जिनके लॉन्ग साइड ट्रेड चल रहे हैं पहले से, तो उनके लिए दे कैन स्टार्ट बुकिंग वहाँ पे अपने ट्रेड्स, राइट। तो बैंक निफ्टी का भी स्विंग ट्रेड्स जो है पहले उसने 24 मंडे को, लास्ट मंडे को ही उसने ट्रिगर कर दिया था आर्ली चार्ट पे। तो वहाँ से मार्केट टाइम पास किया, एक दो दिन उसने अच्छा मूव दिया, फिर थोड़ा एक रिट्रेसमेंट वो तो आना ही है 26 को, और उसके बाद मूव वापस कंटिन्यू करके भी वो 40 तक वहाँ पे चला गया। इसका ऑल टाइम हाई का जो रेंज रहेगा तो वो 44,200 के अराउंड है ना, 42,400 400 के रेंज में। तो उससे मतलब इट इज हार्डली what you can say around 1,000 points far away. Okay, तो you guys can see यहाँ पे ये हमारे मेरे कुछ स्विंग ट्रेड्स वहाँ पे ओपन है। तो आई हैव टेकन बुलिश साइड भी ट्रेड्स ओपन थे, पुट सेल्स भी लेके वहाँ पे आई वाज देयर, एंड मंथली के भी पोजीशंस कुछ ओपन है, राइट, ऑन द रेशियो। तो अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे अभी इसका आई बुक सम प्रॉफिट्स ऑन फ्राइडे ओनली, एंड सम प्रॉफिट्स अभी उसका चालू है। तो उसका रीज़न सिंपल है कि 1 वीक आई वाज ट्रैवलिंग, मैं मतलब टूर पे था, तो मैंने ज़्यादातर अभी मंथली या नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस पे ही प्ले किया। एंड अभी मोस्टली जो सिनेरियो था लास्ट मंडे से वो बुलिश ही था, क्योंकि अच्छी डब्ल्यूआरसी से उसने एज पर आवर सेटअप ट्रिगर कर दिया था लॉन्ग साइड, राइट। सो नाउ फॉर अस मार्केट में नेक्स्ट अभी करने के लिए ये डायरेक्ट इसने एक रिट्रेसमेंट लिया है एट पीडीएच। अब अगर यहाँ से उसको रिवर्सल देना है तो मार्केट एक पुश करेगा ऑन द डाउन साइड, क्योंकि रिजल्ट देखिए अभी मार्केट कैसे, क्या अभी उसके दिमाग में चल रहा है। अगर एक पार्टिसिपेंट्स या एक ओवरऑल लो के बारे में आप सोचो तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि मार्केट नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाला है। अभी मैक्सिमम पीपल वुड, जो रिटेल है जिन्होंने ये मिस किया है ना लास्ट एक दो वीक की रैली, या 40,000 से मार्केट जो ऊपर गया, तो दे विल ट्राई टू एंटर नाउ, राइट, दे विल ट्राई टू एंटर नाउ। क्या रिजल्ट बहुत अच्छा है, अभी हम एंटर करेंगे जिनको मार्केट का उतना नॉलेज नहीं है, एंड यही पे मार्केट कैपिटलाइज करने की कोशिश करेगा कि अब अगर उसको रिवर्सल देना है या उनको उसको एक डीप रिट्रेसमेंट देना है, तो वो यहाँ पे बहुत इजीली उनको ट्रैप वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है।
ओके, तो ओवरऑल मार्केट की बात करें और सेक्टर्स पे अगर हम जाएं तो सेक्टर वाइज यू कैन सी की एनर्जी सेक्टर है वहाँ पे, तो रिलायंस या बाकी स्टॉक उसको ड्राइव कर रहा होगा। उसके अलावा बाकी मेटल सेक्टर है जो 0.8% और आईटी सेक्टर आज बुलिश। तो थीम ओवरऑल मार्केट की अभी तक बुलिश है, बट मेजर जो है अभी जो ट्रेंडिंग स्टॉक है जैसे ऑटो सेक्टर को ड्राइव कर रहा है आइचर, वो फ्लैट है, बट आइचर 2.3% अप है। उसके मेटल सेक्टर में आपका हिंडाल्को वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, वो भी 1.2% अप है। इन्फी नियरली 1%, विप्रो नियरली 1.2%, राइट। तो ये सब जो सेक्टरल कुछ स्टॉक है वो ऊपर है सारे। ओवरऑल ये 3 मेजर सेक्टर्स है, मेटल, आईटी और आपका बैंक निफ्टी भी फ्लैट ही हो गया, बट मेटल, आईटी और हम एनर्जी, राइट, ये थोड़े ट्रेंड कर रहे हैं। तो मोमेंटम वाले आपके जो स्टॉक रहेंगे वो इन सेक्टर में आपको ज़्यादा वहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी, है ना। जैसे हम आइचर का ओपन करेंगे तो 1 मिनट का है, फर्स्ट 30 मिनट्स। तो आइचर अभी उसने सडनली एकदम मूव किया एंड देन इट हैज़ कम डाउन फास्ट, बट थोड़ा सा अभी इसमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसका मूव जो है वो अप एंड डाउन वहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम देखेंगे बाद में। नेक्स्ट इज यूपीएल, एक है रिलायंस भी एक मोमेंटम के लिए वहाँ पे एक ट्रिगर हो सकता है। एक बार एक अच्छा ब्रेकडाउन उसने दिया। तो टेकेम, आईटी सेक्टर में टेकेम है और इन्फी है, ये दोनों है। इन्फोसिस भी एक तरीके से इट इज एक पुश कर दिया है बहुत ज़्यादा ऊपर फास्ट, ठीक है। ओके, तो हमें एक सेलर का वॉल्यूम तो चाहिए रहेगा। मोमेंटम बेस्ड स्टॉक यहाँ पे है अभी फिलहाल के लिए बाटा इंडिया एंड बायोकॉन, तो वैसे अपन हेलो, जनरली करते नहीं है, बट आवाज़ नहीं आ बाटा रही है क्या इंडिया। मेरी? हेलो। हाँ हाँ, ये अपने 3 निकल गया और बाटा भी यू हैव सेड ना। यस अच्छा, स्पीकर पर चेक कर ले, मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ। यस यस यस। इस बाटा को भी कर लेंगे। और सेकंड कौन सा बोला? यस गौरव, आवाज़ नहीं आ रही है। बायोकॉन है दूसरा, बट उसको जनरली अपन फोकस नहीं रखते। नहीं नहीं, रहने दो, बायोकॉन छोड़। हाँ, हाँ, तो यूपीएल यहाँ आप पे लगा सकते हो। यूपीएल ले लिया उसने ऑलरेडी। हम्म, यूपीएल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो इसको एक लिस्ट में ऐड कर लो, है ना। जैसे कोई तो भी एक गौरव की इसमें ऐड कर दे तो आपको क्लियर रहेगा कि कौन से सेक्टर या स्टॉक को आप फोकस कर रहे हो। बाटा इंडिया तो ठीक है। तो ये 3 मेजर है, बाटा, यूपीएल और इन्फोसिस, हम इस पे ध्यान दे रहे हैं। रिलायंस भी राइट। है, तो रिलायंस भी हम ऐड कर देंगे क्योंकि वो भी एक थोड़ा सा पुश हो रहा है, एनर्जी सेक्टर ट्रेंडिंग है वहाँ पे। तो रिलायंस को भी हम ऐड कर देंगे। और बैंक निफ्टी इंडेक्स तो एक है ही, ठीक है। वो माइंडसेट आपका यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेटअप में काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि बायर और सेलर का बैलेंस कैसे डिस्टर्ब हो रहा है, उसके बाद से फिर आप अपने ट्रेड्स ट्रिगर करते हैं, ठीक है। चलो, तो यूपीएल में अभी बाइंग वॉल्यूम्स रिड्यूस हो रहे जा रहे हैं, है ना। ये देख रहे हो नीचे आपको बाइंग वॉल्यूम्स रिड्यूस हो रहे हैं। तो बायर जो है थोड़ा सा अभी वेक कर रहा है, बट सेलर आया नहीं। अब सेलर यहाँ पे आया ये कैंडल में, बट अभी इसके बाद अगर ये बायर इसको ऊपर पुश करने में सक्सेसफुल रहा है तो वो हम एग्जिट कर दें, दैट विल बी आर एग्जिट, है ना। अगर इसके ऊपर डब्ल्यूआरसी बना के कर दिया तो एग्जिट। सिमिलरली अब बाटा का भी, बाटा भी अब नज़र में है क्योंकि बाटा उसको पुश कर रहा है, बट इसके वॉल्यूम्स कंसिस्टेंट या उस तरीके से इंक्रीज नहीं हो रहा। बैंक निफ्टी का भी यू कैन सी, बैंक निफ्टी ऊपर पुश कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी यहाँ पे भी हम लोग सेटअप के लिए वेट करेंगे, और हमें अच्छा सेटअप मिल रहा है तो बैंक निफ्टी में भी आप पुट बाइज या आज विक्स है, विक्सिस कितना है डाल,
विक्स आज फ्लैट ही होगा या माइनस होगा। अच्छा 7% अप है, तो विक्स 7% अप है, मार्केट गैप अप है, ये बहुत एबनॉर्मल चीजें हो रही है अभी। तो रेडी रहना, अगर रिवर्सल आया तो बहुत फास्ट फिगर रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि ऐसे गैप अप में विक्स पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, वो होता भी नहीं है वो। तो थोड़ा एबनॉर्मलिटी है मार्केट में। अच्छी है इंडिया विक्स। ठीक है, इंडिया विक्स भी ऐड कर दिया। ओके गुड। बाटा का भी एक रिवर्सल हमें ट्रिगर हो सकता है, एक बार थोड़ा सा वॉल्यूम आना चाहिए, देन वी कैन लुक इनटू। नहीं तो वो बहुत स्लो स्लो थोड़ा टाइम लेगा ना, इतना फास्ट नहीं होगा। इन्फोसिस में भी ध्यान रखना है। बाटा इंडिया भी अपने हर एक मूव पे 100% रिट्रेसमेंट दे रहा है, राइट। तो उसको समझने की कोशिश करो, वो क्या कर रहा है वो। ये अप मूव दिया, नियरली 80% रिट्रेसमेंट हो गया। अब ये मूव दिया, अब नियरली वापस 80% रिट्रेसमेंट हो गया। तो इतना डीप रिट्रेसमेंट आ रहा है, मतलब जो ट्रेंड आ रहा है वो थोड़ा सा वीक हो रहा है ना। यूपीएल क्या हो गया, अब थोड़ा सा लॉक हो गया। अब ये लॉक हो रहा है तो कोई भी मतलब बायर भी अपना हाथ थोड़ा पीछे खींच लिया, सेलर भी हाथ पीछे खींच लिए। तो अब ये न्यूट्रल टेरिटरी में है, इस जोन के अंदर, है ना। जब इसको ब्रेक करेगा तो हम एग्जिट कर देंगे। तो यूपीएल में हम लोग अभी के लिए ऐसे करेंगे कि यूपीएल में हम लोग अभी एग्जिट करेंगे उसको टेम्पररी, और हम वापस री एंट्री देखेंगे, क्योंकि अभी जो हमारा ट्रेड रहेगा, हम लोग हार्डली 1-1.5 रुपए के लॉस में वहाँ पे एग्जिट करेंगे। अब हम इसके नीचे वेट करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम पास हो गया थोड़ा सा, है ना। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे, जैसे ही अब ये नेक्स्ट टाइम ब्रेक करेगा फिर ये स्टॉक को नहीं छोड़ने वाला है। तो अभी यूपीएल में वहाँ पे हमारा, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए कि सेटअप में टाइम लग रहा है तो वो ट्रैप नहीं कर रहा है ना। ये चीज़, अगर सेटअप किसी भी सेटअप में टाइम लग रहा है तो ट्रैप नहीं कर रहा है, बट ये सारे रिवर्सल के लिए बहुत अच्छे सेटअप्स हैं। ओके, बाटा इंडिया वॉल्यूम दिया, ठीक है। बाटा इंडिया में हम लोग अभी इनिशिएट कर सकते हैं अपना सेल ट्रेड, ठीक है। उसका जो एसएल रहेगा वो रहेगा 1497, मतलब अगेन 2 रुपये 2.5 रुपये से ज़्यादा हम रिस्क नहीं ले रहे। देखो 1500 का स्टॉक है, 2-2.5 रुपये से रिस्क नहीं ले रहे ज़्यादा, राइट। वो चीज़ आपको समझ। अब बाटा इंडिया का लॉजिक बाद में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, बट आपका ट्रेड यहाँ पे ट्रिगर हो गया, विच इज़ 1495, ठीक है। तो 2.5 रुपये का रिस्क है। तो ये शफलिंग फास्ट करनी पड़ती है। यहाँ पे देखिए मैंने वेट किया, यूपीएल में हमने 5-10 मिनट वेट किया, बट वॉल्यूम ना सेलर का इंक्रीज हो रहा है ना बायर का। देखो बाटा का जैसे ही सेल किया, यू कैन सी द नेक्स्ट कैंडल, फास्ट एकदम मूव आ गया। बिकॉज इसका जो सिनेरियो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ये वॉल्यूम स्पाइक का कंसेप्ट है, बट ये मैं बाद में करूंगा। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड ट्रिगर हो गया, एंड उसने 3 रुपीज दे दिया, तो 1:1 मिल गया, तो 50% लॉक करो फटाफट। 50% लॉक, यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 1492 के आसपास उसको लॉक करके अब रिमेनिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे 1497 पे डाल के छोड़ दो उसको, क्योंकि अगर ये यहाँ से रिवर्सल देगा, बहुत फास्ट बहुत फास्ट आपका जो है वो मूव आ सकता है। और मूव कहाँ तक आ सकता है, वो मूव आपका पूरा आ सकता है नीचे तक, विच इज 1480 वगैरह, जब इसका, क्योंकि इस तरीके से ही ये स्टॉक्स ऐसे रिवर्सल प्ले करते हैं। चलो मूवमेंट स्टार्ट हो गई बाटा इंडिया में, ठीक है।
तो यूपीएल ने टाइम लिया तो मैंने उसको डिस्कार्ड करके यहाँ पे दिया। अब रिलायंस इसके इन्फी के लिए भी रेडी रहना, जिनका भी है। बाटा में अपना प्रॉफिट लॉक हो गया, अब उसके बाद यहाँ पे आपका एसएल है, ठीक। इन्फी के लिए भी रेडी रहेंगे, बट यस, इन्फी ने भी वॉल्यूम दिया, इन्फी का भी सेल सेटअप ट्रिगर हो जाएगा। स्टॉप लॉस अगेन, जो स्टॉप लॉस रहेगा 1267.1268 के ऊपर, ठीक है। कितने रुपीस का स्टॉप लॉस है? हार्डली 2 रुपए, ठीक है। और हम रिवॉर्ड कितने के लिए खेलेंगे? हम रिवॉर्ड के लिए खेलेंगे एटलीस्ट पहला प्रॉफिट बुकिंग विल बी 1264। तो जल्दी जल्दी फटाफट वहां पे करना। ये 3 स्टॉक पहले ही बता दिए है ना, ऐसे नहीं कि ट्रेड ट्रिगर कर, ये 3 ही स्टॉक पे हमारा फोकस है। तो यहाँ पे आपको बहुत क्विक रहना पड़ता है। आप सोचोगे नहीं मैं बाद में ऐड करूंगा वॉच लिस्ट में, ये करूंगा, वो सब चीजें नहीं चलती यहाँ पे। क्लियर रहो बिल्कुल, करना क्या है। ये 14126 4.2 के आसपास आया, वहाँ पे सीधा लॉक प्रॉफिट, वहाँ पे बुक, है ना। यूपीएल के लिए भी रेडी रहना है। ये 3 स्टॉक है, हम बाकी और कुछ भी नहीं देख रहे हैं मोमेंटम में। बट ये 3 स्टॉक्स में जो ट्रेड्स होंगे तो फटाफट ट्रिगर होंगे। यूपीएल भी अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन दे रहा है, उसको सेलिंग वॉल्यूम आ रहा है, जैसे इसमें वॉल्यूम आ गया, चलेगा। जैसे ही वॉल्यूम आ रहा है सेलिंग करनी है। देखो बाटा इंडिया वेरी गुड परफॉर्म, वंडरफुल। अभी मूवमेंट स्टार्ट हो गई उसके अराउंड 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया, ठीक है। तो आप कंजर्वेटिव निकल सकते हो ट्रेड से। आप फुल बुक कर लो, जो नए लोग हैं जिन्होंने ट्रेडिंग ये कर रहे हैं, फुल बुक कर लो, कोई टेंशन। अब जो नेक्स्ट है, इन्फी वाला जो ट्रेड ट्रिगर हुआ है वो इसके ऊपर है। इन्फी में हम वॉल्यूम का देखेंगे, टाइम पास कर रहा है कैसा है। इसमें भी वॉल्यूम स्पाइक का कंसेप्ट है, 1 मिनट का है बट वो छोड़ देंगे। बट बाटा इंडिया, अब ये बड़ी कैंडल दिख रही है इतनी बड़ी ग्रीन, एक बार ये 1489 के नीचे अगर सेलर पुश कर पाया तो पूरा वो यहाँ तक तो आराम से आ जाएगा। 1482 तक उसको फिर कोई बैरिकेड नहीं है, क्योंकि एक ही मिनट में गया है वो। बट इतने जल्दी वो बायर भी उसको जाने नहीं देगा, है ना। चलो यूपीएल में वॉल्यूम है, यूपीएल का वापस ट्रेड हम ट्रिगर कर देंगे। और यूपीएल में इस बार अगेन देखो, ये जोन पहले से ही बता दें, इसके नीचे क्लोजिंग, और सिर्फ 1.5-2 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। तो यूपीएल का भी अपना ट्रेड वापस री एंट्री हो गई है, री एंट्री हो गई है ना। तो तीनों ट्रेड अपने एक्टिव है। इसने अपना काम कर दिया बाटा ने, इसमें हमने 1.5-2 रुपए के एसएल में लॉस में फर्स्ट ट्रेड निकाला। सेकंड ट्रेड अभी हमारी एंट्री हो गई है। इन्फी में भी हमारी एंट्री है। सारे ट्रेड सेल साइड है, सारे के सारे ट्रेड्स सेल साइड है। कोई भी बाई साइड ट्रेड नहीं लिया है अभी तक हमने, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी वेट कर रहा हूँ मैं, बट बैंक निफ्टी अभी कुछ कर नहीं रहा है, वॉल्यूम नहीं है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे कोई ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ है, ठीक है। इन्फी का भी हम देखेंगे, ज्यादा टाइम पास करेगा तो सीधा एग्जिट। हमारा एंट्री यहाँ पे हो चुका है 1266, उधर ही घूम रहा है अभी एंट्री के आसपास, ठीक है। इसका भी देखेंगे, अगर ये इसके ऊपर अगर वॉल्यूम के साथ आ रहा है तो इसको भी एग्जिट। तो इमोशनल अटैचमेंट होनी नहीं चाहिए स्टॉक से। कुछ भी गड़बड़ सीधा निकल जाओ, टाटा बाय बाय, हम वापस री एंट्री कर लेंगे, कहीं नहीं जा रहा है वो। बट वो वर्क करेगा तो फिर हम होल्ड करेंगे। देखो ये डिफरेंस है, जब वर्क करेगा तब होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ाओ, और जब नहीं वर्क कर रहा है तो उसको वहां पे जल्दी से जल्दी एग्जिट करो, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये 1264 यहाँ पे आ रहा है, देखेंगे ये कैंडल कैसी बन रही है। ये 1 रुपए में हम निकल जाएंगे। ज्यादा कैंडल अगर ये थोड़ी सी वापस ऊपर पुश कर रहा है या अजीब कर रहा है तो मैं इन्फी में एग्जिट हम लोग कर लेंगे। तो इन्फी के लिए एग्जीक्यूशन ऑर्डर हुआ है वो रेडी रहो, ठीक है। इसके पुश ये वापस इसके नीचे चली जानी चाहिए। ये वापस अगर टाइम पास कर रहा है तो हमें वो नीचे। यूपीएल वापस स्टॉल हो रहा है, तो स्टॉल नहीं होनी चाहिए। अगर ये फटाफट, जैसे बाटा देखो स्टॉल नहीं हुआ, स्टॉल नहीं हुआ इसलिए वो देखो कितना फटाफट मूव हो रहा है, देखो, वाह मजा आ गया। 8 पॉइंट्स का रिवॉर्ड दे दिया उसने, 2 पॉइंट के, 1:4 रिस्क रिवॉर्ड हो गया, काम खत्म, राइट। यूपीएल स्टॉल हो रहा है। इन्फी, इन्फी में एग्जिट करेंगे 50 पॉइंट के सेल, मतलब 50 पॉइंट के इसमें 1266.5 के आसपास और 7 घंटा, तो इन्फी में एग्जिट कर देंगे। अभी स्टॉल हो रहा है, स्टॉल वाला नहीं चाहिए मेरे को। बाटा चल रहा है, बाटा को कंटिन्यू रखेंगे। अब 1:4 हो गया है, एग्रेसिव को भी कंप्लीट एग्जिट करना है, निकल सकते हो, आपकी मर्जी। अब और जिनको खेलना है ये पीडीएच टारगेट रहेगा। अब या तो ट्रेल करोगे तो इन्फी वापस नेक्स्ट ट्रेड एग्जिट हो गया, ठीक। मैं डाउट्स अभी लूंगा नहीं किसी के, क्योंकि मेरा वैसे ही ध्यान यहाँ पे। मैं, आप डालोगे चैट पे तो भी देखूंगा नहीं। इन्फी अपना 50 पॉइंट का इसमें एग्जिट है, हो गया है यहाँ पे। जैसे ये कैंडल बनाई, ये कैंडल
इस जोन के अंदर वो ऊपर लेके चला गया, वो नहीं चाहिए अपने को। इन यूपीएल में भी सेम, अगर ये कैंडल इसके ऊपर पुश कर रहा है, नहीं चाहिए हमको। वो अननेसरी जल्दी मूवमेंट नहीं आ रहा है मोमेंटम में, तो चाहिए नहीं, हमें टाइम पास नहीं चाहिए वहाँ पे। फटाफट दे रहा है तो दे भाई, नहीं तो जाने दे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये हमने ट्रेड टाइम पास नहीं किया, फटाफट आ गया, ये हमने यहाँ पे ट्रिगर हो गया वो, है ना। डब्ल्यू आर सी एक्चुअली ये थी, बट हमने थोड़ा वॉल्यूम का वेट किया, जैसे ही वॉल्यूम राइज हुआ हमने ये छोटी डब्ल्यू आर सी के बाद ले ली। ठीक है। इन्फोसिस में उसने भी डब्ल्यू आर सी बनाई, बट वो स्टॉल हो रहा है। तो ये क्यों है? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है। इन्फोसिस एक बड़ा हेवी वेट है, वो थोड़ा आराम से मूव करता है। यूपीएल मूव करता है, बट अभी जो यूपीएल है वो स्टॉल हो रहा है। तो अगर वो स्टॉल हो रहा है तो नहीं चाहिए, तो यूपीएल से भी हम एग्जिट कर लेंगे। ये नहीं होना चाहिए बार बार, ये ऊपर नीचे नहीं चाहिए, टाइम पास उतना नहीं चाहिए। तो यूपीएल से भी 50 पॉइंट्स के रिस्क में एग्जिट कर लेंगे। ठीक है। तो एक बाटा इंडिया अपना सिर्फ एक ही ट्रेड अभी चलता रहेगा। ये यूपीएल देगा, बट वो थोड़ा टाइम लेगा, है ना। अभी अभी उसका मूड नहीं लग रहा है, वो जाएगा अपने एंड पे। चलो, तो बाटा इंडिया का अगर 5 मिनट्स में जाएंगे अभी, तो 5 मिनट्स में भी उसने बनाया, ठीक ठाक है। 5 मिनट में तो रिट्रेसमेंट है वो, 1 मिनट में बट हमारे लिए वो सेल सेटअप है। ठीक। तो बाटा इंडिया ने देखिए 1:4 वहां पे दे दिया। यहाँ पे हम 1.5 रुपये प्लस 50 पैसा, तो यहाँ पे 2 रुपीज के मतलब जो लॉस रहेगा वहां पे के, और इन्फी में हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट 50 पैसे का लॉस रहेगा। राइट। तो ये ट्रेड ट्रिगर होंगे, but ये फिर शायद बाद में ट्रिगर होंगे। हमें फर्स्ट हाफ एन आवर 1 आवर के, और बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। बैंक निफ्टी बट अभी डिक्रीजिंग वॉल्यूम में जा रहा है। अगर यहाँ से ये सेल ऑफ करेगा, विक्स राइजिंग है, अभी भी 8% है। अगर ये गिरेगा तो पुट बाइंग के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आज मिल सकती है मार्केट में। तो जो लोग सेटअप अपना प्राइजेक्शन की जो आपको सिखाया है, वो अगर आपने रिवाइज अच्छे से किया है, तो आपको वो रेडी रहो सेटअप के लिए। तो लेवल्स, स्टॉप लॉस, टारगेट के साथ तीनों सेटअप क्लियरली हमने सेशन में बताए हैं, और हर सेशन में बताते हैं। राइट। बट आपका वो है कि बहुत लोग अभी नए जो रहेंगे तो वो सोचते रहते, अरे लूँ कि नहीं लूँ, फिर मैं ये करते रहूं। तो अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे तो सेटअप निकल जाएगा, क्योंकि मार्केट साइडवेज है। तो आपको हो सकता है कभी कभी री एंट्री एग्जिट करना पड़े, एक बार दो बार, बट वो एक ही बार हिट करना। अगर एक बार वो चल गया, तो जब वो चलता है तो पूरा वो फिर बड़ा मूव देता है, वो फिर आपको रिस्क रिवॉर्ड 1:4, 1:8, 1:10 मिल जाता है ना। तो उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि अगर आपका ट्रेड स्टॉल हो रहा है तो एग्जिट कर लो, सीधा एग्जिट करो। स्पेशली जब आप छोटे टाइम फ्रेम में काम करते हो, 1 मिनट में। और जो ट्रेड चल रहा है जैसे बाटा है, तो मैं उसको कंटिन्यू रखूंगा अच्छे से। आप उसको कंटिन्यू रखो, आप फिर बड़े टारगेट्स के लिए प्ले करो। पीडीएस तक आया वो, तो 1:6 रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा। 2 रुपए के रिस्क पे हमने वो ट्रेड इनिशिएट किया, वो चीज़ आपको याद रखनी। वो सारे ट्रेड पे भारी पड़ जाएगा, है ना, सारे ट्रेड पे भारी पड़ जाएगा। अकेला एक अच्छा ट्रेड, तो उस तरीके से आपको वहां पे देखना। अभी इन्फी स्टॉल हो रहा है, वो थोड़ा स्टॉक वैसे ही है, कभी मूव होता है कभी नहीं होता है, तो है ना, वो स्टॉल हो रहा है। यूपीएल जनरली मूव होता है, बट वो आज स्टॉल हो रहा है ना। तो वो मूवमेंट कभी कभी स्टॉक क्या है, सेकेंड हाफ में देते हैं, है ना। 6 घंटे का मार्केट है, आपको हमेशा पहले 1-2 घंटे में हमें नहीं मिलता है, कभी कभी मूवमेंट सेकेंड हाफ में मिलता है। बट ये देखिए बाटा 1:4 पॉइंट, सॉरी 1:5 के अराउंड, तो आप 9 पॉइंट तो दे दिया उसने। ठीक है, फ्रॉम आर एंट्री पॉइंट। यूपीएल में वो वॉल्यूम बिल्डअप नहीं हो रहा है, इसीलिए वो प्रॉब्लम हो रही है। देखो यूपीएल में जा रहा है, इसने ब्रेकडाउन किया, वो वॉल्यूम के बाद एकदम से बायर का यहाँ पे स्पाइक आया, वो क्यों आया, वो नहीं आना चाहिए। तो वो थोड़ा सा दिखा रहा है कि कुछ एनोमली चल रही है अंदर ही अंदर, वहाँ पे कुछ तो भी उसका क्लैरिटी नहीं है चार्ट में। तो ये वॉल्यूम का जो ऐसे अप फिर ऐसा अप, ये नहीं है इसका। इसका देखिए, जब से सेलर का वॉल्यूम आया ना, बायर को घुसने नहीं दिया उसने अंदर, अंदर नहीं आने दिया। अब ये आएगा ठीक है, क्योंकि अब पीडीएच के आसपास है, बट बायर को वॉल्यूम बनाने नहीं दिया। बोले हिम्मत है तो बता के दिखा इसने। यहाँ पे जो है बायर का वॉल्यूम नहीं बनाने दिया उसने, या इन्फी ने भी, तो वो भी एक है। बट इधर क्या कर रहा है वो, कि वो स्टॉल हो रहा है, स्टॉल हो रहा है, तो फिर हमारा टाइम अनसेरी खा रहा है वो।
वो स्टॉल होगा तो वो कैसा है, फिर वापस एक स्पाइक मारेगा ऊपर, फिर वो गिरते हैं। ठीक है। तो जिनको अभी बड़ा दाव खेलना है बाटा में, आपका स्टॉप लॉस रिमेनिंग क्वांटिटी के लिए, ऑब्वियसली रिमेनिंग, पूरी क्वांटिटी नहीं छोड़नी है, पार्शियल कुछ क्वांटिटी रहेगी, उसके लिए 1497 के ऊपर छोड़ के उसको भूल जाओ ट्रेड को, सीधा आओ 315 को। गिरेगा तो बहुत गंदा गिरेगा यहाँ से वो, राइट। और स्क्वायर ऑफ करो, या तो आके आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर देगा मार्केट, और अपने काम पे आप जा सकते हो। तो ये जॉब वालों के लिए मोमेंटम ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा बेटर रहती है, सूटेबल रहती है। आधे घंटे में आप अपने ट्रेड ले लेते हो, और जो ट्रेड अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप छोड़ देते हो फिर, है ना। बाकी जिनको कंप्लीट बुक करना है वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, वो अपना, सबका अपना अपना ग्रीड होता है। कोई पूछेगा नहीं सर कहाँ एग्जैक्ट मैक्सिमम प्रॉफिट कितना बुक करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट अगर बुक करना है तो जो आपका ओरिजिनल स्टॉप लॉस है वहां पे कुछ क्वांटिटी डाल के छोड़ दो, और उस स्टॉक को भूल जाओ, सीधा 3 बजे आओ फिर। कुछ नहीं, उससे उससे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट एक ऐसी कंटिन्यूसली नहीं गिरते रहेगा, थोड़ा गिरेगा फिर ऊपर आएगा, फिर स्टे, फिर थोड़ा स्टैग्नेंट होगा, साइडवेज जाएगा, फिर गिरेगा। और 6 घंटा है उसके पास, है ना। 1 घंटे में आपको पूरा 6 घंटा अगर होल्ड करना है किसी भी स्टॉक को, तो स्टॉप लॉस जहां से ये ओरिजिनल सेलर आया, मतलब जहां से वो बड़ा सेलर आया आया है, ये एक इंस्टीट्यूशनल सेलर आया, ठीक है, वो बड़ा सेलर जहां से आया वहां से छोड़ो, फिर वहां वहां से आपका ट्रेड इनिशिएट जहां से हो, वहां आपको स्टॉप लॉस यू हैव टू लीव इट ओवर देयर, ओरिजिनल स्टॉप लॉस। ठीक है। अब ये वापस आ रहा है यूपीएल पर, अभी 10 बज रहे हैं, तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका ये रहेगा, मतलब इट वोंट बी दैट गुड, क्योंकि अब मिड डे अप्रोच हो रहा है हमारा 10 बजे के आसपास। ठीक है। वॉल्यूम आ रहा है तो देखेंगे, नहीं तो छोड़ दो, कोई जरूर, हमारा बाटा जिंदाबाद है, वो अकेला हमारा संभाल लेगा सबको अच्छे से। ठीक है। बाकी फिर 5 मिनट्स के हिसाब से मैं सेटअप बता दूंगा अगर होगा तो। बैंक निफ्टी तो कुछ दे नहीं रहा है, बट अभी रेडी रहेगा बैंक निफ्टी, वॉल्यूम आना चाहिए बस, फिर मजा आएगा बैंक निफ्टी में भी। नहीं, वॉल्यूम नहीं आ रहा है, एकदम पूरा डेड मार्केट हो गया। ठीक है, इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं आ रहा है, देखेंगे फिर। तो फटाफट कॉन्फिडेंटली ट्रेडिंग आपको आनी चाहिए अगर आपको करना है तो, है ना? बहुत सारे पैरामीटर्स नहीं देख रहा हूँ मैं। आप देखो कि मैं क्या, ये इस फालतू की चीजें नहीं देख रहा हूँ कि क्या, मैंने सबसे पहले सेक्टर देखा, उसके बाद जो हमारे स्कैनर्स का रिजल्ट है उसमें से स्टॉक शॉर्टलिस्ट किया हमने, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज होती है, फिर ट्रांजैक्शन देखा आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं की, कोई इंडिकेटर नहीं 50 में, कोई अननेसेसरी आरएसआई वगैरह कुछ ऐसा नहीं, सिंपल बायर सेलर का इम्बैलेंस हुआ। या देखो कितना बड़ा सेलर आया ये 924 को, बट उसके बाद मैंने सेल नहीं किया, ये चीज याद रखनी है ना। बाटा का चार्ट यहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे अभी चैट पे भेजा, तो अभी ओपन किया तो जस्ट अ मिनट। हाँ, व्हाट इज WRC, मोहन जी वीडियो देख लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे, हाँ, कुछ लोगों ने बोला है कि ये वाले कैंडल में 924 में क्यों नहीं एंट्री का, तो सिंपल चीज है, 924 वाली जो कैंडल है वो सिर्फ वॉल्यूम है, उसने कुछ किया नहीं है, क्योंकि वो अभी भी हायर लोस बना रहा है, जा रहा है। बट उसके बाद जो इसका लॉजिक है, अब ये जो वॉल्यूम स्पाइक बना है उसने, उसके बाद मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया, वो ब्रेकआउट को उसने फिल कर दिया, right? और उस ब्रेकआउट को उसने यहाँ पे, ये देखिए वॉल्यूम स्पाइक के बाद फिर गया ऊपर, और उसको फिर वहां पे फिल कर दिया। तो यहाँ पे जैसे ही उसने अंदर पुश किया, तो ये रिवर्सल सेटअप हमारा ट्रिगर हो गया, बिकॉज यहाँ पे 2 बार सेलर आया, तो सेलर आपका इधर नहीं आया है, ये चीज आपको याद रखनी है। सेलर आपका यहाँ पे आया है, सेलर 1, और सेलर आपका यहाँ पे आया है। तो इसीलिए मैंने इसका वॉल्यूम पे उतना ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि वॉल्यूम ऑलरेडी उस एरिया में आ चुका है। ठीक है, एरिया में आ चुका, तो आपको बार बार बड़ा वॉल्यूम नहीं मिलने वाला है, ऑलरेडी सेलर यहाँ पे आ चुका है। बस वो थोड़ा सा बायर एक और जी जान लगा दी कि भाई आखरा उसका पेट्रोल खत्म हो रहा था, लास्ट में एक्सेलरेट किया और ट्राई किया। तो उसके बाद फिर जब ये 2 बार उसने ट्राई किया, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम फेल हो गया, तो हमने ट्रेड अपना इनिशिएट कर दिया, और वो अच्छे से हमारा ट्रेड वर्क कर गया। ठीक है। चलो, यूपीएल भी वर्क करेगा, यूपीएल में प्रॉब्लम में आप, इसीलिए कि वॉल्यूम का इशू आ रहा है, इसीलिए वहां पे थोड़ा सा
मैं आप लोगों के लिए एडमेंट मतलब उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि फॉर यू गाइस। इन्फी का भी वही है, तो इसीलिए नहीं। बाकी यूपीएल का भी जो है, अगर होल्डिंग कैपेसिटी, अगर इसका प्रॉफिट अच्छा है तो फिर हम यहाँ पे होल्ड करके उसको जाने दे सकते हैं। ये थोड़ा स्लो मूविंग है बट करेगा, बट उसको फिर भी जाने देते। वॉल्यूम नहीं है तो वहां पे मैं ज्यादा नहीं करता। अगेन यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑलरेडी आ चुका है इस एरिया में, तो बार बार वॉल्यूम नहीं आएगा। बट ये स्टॉल हो रहा है, जैसे ये एक फटाफट मूव हो गया एक लेवल से नीचे लेवल, फिर उसके बाद हम अच्छे प्रॉफिट में आने के बाद स्टॉल हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चलेगा, है ना। अच्छे प्रॉफिट में आने के बाद स्टॉल हो गया चलेगा, बट ये प्रॉफिट देने से पहले ही स्टॉल हो रहा है तो वो पसंद नहीं है। निफ्टी का नेम नहीं लिया, निफ्टी सेम ही है ना बैंक निफ्टी में, वो भी तो वही कर रहा है, और अलग क्या करेगा वो। और निफ्टी सेम ही है, निफ्टी का भी ये, निफ्टी को भी यहाँ पे उसको ब्रेक डाउन होने दीजिए, अभी उसमें भी वॉल्यूम नहीं है, बिल्कुल वॉल्यूम नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या उस पर कुछ अननेसेसरी ट्रेड नहीं ले सकते। चलो बाटा का मजा है, ठीक है। तो अभी हमारा बाटा ही एक्टिव है, और बाटा अपना आ रहा है पीडीएच। अब यहाँ पे पीडीएच पे आया तो 1:6 रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा अपने को। अभी उसने 1:5 तो दे ही दिया, 10 रुपये तो अराउंड आ ही गया वो। तो जो ट्रेड्स हमारे नॉन परफॉर्मिंग थे या साइडवेज थे, हमने उनको एग्जिट कर दिया, और जो परफॉर्मिंग ट्रेड थे उसको अपन ने होल्ड करके कैरी किया, है ना। ये चीज अब देखो, इन्फी का यहाँ पे एग्जिट नहीं किया हम। बहुत लोगों का यही प्रॉब्लम होता है, लॉस इसीलिए बड़ा होता है। जहाँ ट्रेड नहीं परफॉर्म कर रहा हो एग्जिट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उसको। अभी क्या होगा, ये इन्फी अब जाएगा ऊपर, अब हो सकता है 1270 के ऊपर जाके फिर वो गिरे, या फिर गिरे ही ना, तो आप फंस जाओगे ट्रेड में, और फंस गए ट्रेड में तो लॉस बड़ा कर लेंगे, राइट। तो जो ट्रेड में नहीं है, अभी देखो यूपीएल क्या कर रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, तो ये पूरा मतलब सरदर्द कर रहा है वो यूपीएल। इसीलिए वहां पे मैं अभी अभी इस टाइम मैंने री एंट्री नहीं ली। हमने फर्स्ट टाइम ली, चलो भाई ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं। सेकेंड टाइम ली, फिर भी स्टॉल हो रहा है, तो हम कॉस्ट के पास चले गए, निकल गए वहां पे, नहीं चाहिए भाई ऐसा ही। और फिर बट अब वापस आ रहा है, वापस वॉल्यूम नहीं आ रहा है, छोड़ दो ये, ऐसा स्टॉक नहीं किया, है ना। बट यहाँ पे आप देखो, बाटा में बायर की औकात ही नहीं आने की, आनी नहीं दिया उसने बायर को। चलो 1:6 रिस्क रिवॉर्ड अपना नियरली अब अचीव ही हो गया। अब आ ही गया, ये कितना है, 1282.3 है, ये 1283.5, 1 रुपए का है। इतना इतना बफर देना चाहिए, क्योंकि वहां पे अगर बाइंग ऑर्डर्स पड़े होंगे तो वो मार्केट को पुश कर देगा। तो आप एग्जिट कर सकते हो, 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड अपना कंप्लीट हो गया बाटा में, ठीक है। तो गौरव इसका चार्ट डाल देना बाटा का, बाकी लोग जो अटेंड नहीं कर पाए यस दे यस कैन यस। लर्न, या फिर एक पॉडकास्ट मतलब एक ऑडियो क्लिप ही डाल देना, ठीक है। तो ये होता है स्टॉक, कैसे आपको जो चल रहा है उसको आपको कंटिन्यू रखना है, और जो चीज नहीं चल रही है उसको आपको इग्नोर करके छोड़ देना। अभी बैंक निफ्टी में वॉल्यूम नहीं आ रहा है इसलिए ये नहीं, बट जिनको कॉल सेल करना है ना, इंडेक्स में जिनके पास कैपिटल है, कॉल क्रेडिट या कॉल सेल, वो इनिशिएट कर सकते हैं ये स्टॉप लॉस। सॉरी, निफ्टी खुला है, निफ्टी में भी कर सकते हैं, है ना, और बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का आ गया अपना, हाँ बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं, कि दोनों ने WRCs बनाई है। तो ये दो चार्ट्स मेरे दूसरे स्क्रीन पे ओपन है ना। तो ये सिंगल स्क्रीन पे नहीं है, मेरी एक और स्क्रीन है मेरे पास दो, ठीक है। तो उसमें मैं ये चार्ट्स को हायर टाइम फ्रेम में देख के वहां पे आता हूँ। तो आपको उतना भी एकदम से नहीं करना है, स्टार्टिंग में आपको बस ये करना है कि पहले कोई भी स्टॉक, 2-3 स्टॉक ही शॉर्टलिस्ट करना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है अपने स्क्रीन पे या चार्ट पे। अगर मोबाइल से कर रहे हो तो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप डेस्कटॉप पे कर रहे हो या लैपटॉप पे कर रहे हो तो ठीक है, 4 तक आप कर सकते हो, और उन्हीं पे फिर प्राइस एक्शन को ट्रिगर होने दो, उसके बाद ही सेटअप को वहां पे आप ले सकते। तो बैंक निफ्टी में वॉल्यूम तो नहीं आ रहा है, बट साइडवेज मार्केट जाएगा, तो उस केस में कॉल क्रेडिट कॉल सेल हार्डली 760 पॉइंट्स का SL रहेगा, इनिशिएट कर सकते हैं। वो बेचारे ज़्यादा बढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो अभी इंडिया विक्स गिरने वाला है। अब अगर ऊपर जाएगा तो इंडिया विक्स गिरेगा, और ये 9.5% है, तो वो गिरेगा ही वहाँ पे, ठीक है। चलो थोड़े दिन ब्रेक लेते हैं अभी, देखते हैं। तो हमारे ट्रेड्स हो गए, चौथा ट्रेड अभी बैंक निफ्टी का कॉल क्रेडिट कॉल सेल, ये एग्रेसिव के लिए, बाकी सबको नहीं लेना है।
है ना, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई WRC वॉल्यूम वाइज नहीं बना है, अभी बस हम विक्स गिरने के लिए प्ले कर रहे हैं। और मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो विक्स गिरेगा तो कॉल नहीं बढ़ने वाले, स्पेशली OTM कॉल्स। एट द मनी कॉल नहीं सेल करना है अभी, आउट ऑफ द मनी ओनली, है ना। मतलब आपका अगर मार्केट 43,500 टू 43,900 एंड अबव वाले आप सेल कर सकते हो। थोड़ा दूर जाना है क्योंकि अभी वो डेवलप नहीं हुआ है सेटअप, टाइम उसको डेवलप होने। प्रीमियम कम मिलेगा, विक्स कम है, बट कोई बात नहीं, कम प्रीमियम है तो एटलीस्ट कम प्रीमियम से अभी खेलो थोड़ा टाइम। जब सेटअप क्लीन मिलेगा फिर आप हम एट द मनी वगैरह में आ सकते हैं। ये कम रिस्क में आपको ट्रेड दिला सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ हमें कि हमें हम अगर गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और फिर हम रोते रहेंगे कि नहीं मेरे को ये इतना मेरा कंसिस्टेंट लॉस ही हो रहा है, या हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे या हम उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो मार्केट भी आपके साथ काइंड नहीं होने वाला है। तो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, है ना। अब बहुत लोग यहाँ पे बहुत अनगिनत कोर्सेज करके आए, यहाँ वहाँ के किसी को ज्वाइन करके किसी टेलीग्राम चैनल का सब्सक्रिप्शन रखे फिर भी पैसे नहीं कमा रहे। उसका रीज़न यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको वो प्रॉपर टेक्निक समझ में नहीं आई है ना। तो वो जब आपको इसे लाइव सेशन हमारा बताने का इसीलिए सिनेरियो ये रहता है कि आपको थॉट प्रोसेस समझ में आए कि आपको मार्केट में इमोशनल अटैचमेंट नहीं हो रहा है, तुरंत का तुरंत वहां पे वो चीज़ एग्जिट करो, और जो चीज़ वर्क कर रही है उसको फिर आप होल्ड करो। ये जब तक हमारा बिहेवियर डेवलप नहीं होता है स्टॉक मार्केट में, हम लोग यहाँ पे पैसा नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत क्लियर रहनी चाहिए। और इसी लाइव सेशंस हम गेम चेंजर के लिए भी, जिन्होंने हार्डली वहाँ पे कुछ पे किया है, उनके लिए भी 7-8 बार अब लेते हैं मंथ में। तो उसका रीज़न वहाँ पे बहुत सिंपल रहता है, राइट, कि वी वांट कि यू गाइस शुड अंडरस्टैंड, और आप एटलीस्ट पैसा किस तरीके से मार्केट में बनाया जाता है एक सिस्टमेटिक वे में, उस डायरेक्शन में आप कदम रखना स्टार्ट करो। और कंप्लीट प्रेडिक्शन वहाँ पे एक चीज़ जो रहती है कि फिर वो डिटेल, मतलब एक इंडिविजुअल कनेक्ट हो जाता है वहाँ पे, तो आपको सारी चीज़ें A to Z वहाँ पे समझ में आती है ना। तो हम जो चीज़ बताए आपको उतना प्रैक्टिस भी उसको अच्छे से करना है। अब बहुत लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वो व्हाट इज WRC, व्हाट इज दिस। अब इस पे पूरा वीडियो बना के उनको दे चुके हैं, तो ऐसा सवाल पूछेंगे तो हम क्या करेंगे उस पर, है ना। तो यू हैव टू बी, आपको जो है हम लोग प्रॉपरली स्पून फीड करते हैं, बट आपको वो खाना खाना भी है, चबाना भी है फिर, है ना। चम्मच हम लेके जाएंगे तो आपको एटलीस्ट चबा के फिर उसको गिटकना है। आप बोलोगे हमको कि नहीं आप ही चबा के फिर, ये तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा। तो इसलिए वहाँ पे आपको चीज़ें समझनी है कि वो किस कंटेक्स्ट में करना पड़ता है। अभी बैंक निफ्टी का भी जो ट्रेड है ना, वहाँ पे देखो कॉल्स भी अब पूरे कॉल्स गिर रहे हैं, मार्केट साइडवेज है, बट कॉल जो 40 to 45 का कॉल्स है वो 35, 36, 38 पे बैठा हुआ है। क्योंकि अगेन उसमें जो है वो मोमेंटम उस तरीके से नहीं बिल्ड हो रहा है, नीचे नीचे मार्केट वहाँ पे एक स्टॉल हो रहा है ना। यहाँ पे ही जैसे अपन ने एक बोला था कि बैंक निफ्टी का जो कॉल सेल जिनको किया, तो यहाँ पे जो 43,400 के आसपास, 40 के आसपास था जो कॉल, वहाँ पे 40 के आसपास है, वो अभी भी 40 के आसपास ही है, क्योंकि वही भी मार्केट घूम रहा है। तो उसको समझने की कोशिश करो क्या कर रहा है। और आज इंडिया विक्स हाई है, तो ये मार्केट को हल्के में नहीं लेना है। और इसीलिए मैंने वन ऑफ द मेन रीजन कि हम सेल ट्रेड देख रहे थे, बिकॉज इंडिया विक्स हाई था, राइट। इसीलिए मैं देखो कोई भी मोमेंटम में बाय ट्रेड नहीं, मैं कोई बाय ट्रेड रिकमेंड भी नहीं किया अभी तक, सिर्फ सेल ट्रेड पे ध्यान रखिए। इंडिया विक्स हाई है तो एज पर द रूल हमारा फोकस सेल ट्रेड पे ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि 10% इंडिया विक्स छोटी बात नहीं होती है ना। अच्छा, मतलब कुछ ना कुछ वो होने वाला, आज होगा या कल होगा वो नहीं पता, बट कुछ ना कुछ मार्केट रेडी हो रहा है रेंज एक्सपैंड करने के लिए। तो उसके कंटेक्स्ट में फिर हम लॉन्ग सेटअप तो या नहीं लेंगे। 10% विक्स पे तो लॉन्ग सेटअप तो बैकफायर करेगा, है ना, वो वर्क नहीं करेगा अच्छे से। और यूपीएल देखो, यूपीएल रिजेक्ट किया वो तब से वही टाइम पास कर रहा है। तो वो स्टॉक का बिहेवियर आप जितना जल्दी पकड़ लोगे, उतना आप स्टॉक मार्केट में जो पोजीशन, रॉन्ग पोजीशन होल्ड करने का जो दर्द होता है वो आपका कम हो जाएगा, है ना। तो इस वही कंटेक्स्ट में हम लोग वहाँ पे हमारा एक अप्रोच या हमारा एक जो बोलोगे या मिशन या वो होता है कि आपको राइट टेक्निक बता पाए, और उसी टेक्निक को आपको प्रैक्टिस करके फिर अपना स्किल सेट बढ़ाना है। दैट्स इट, है ना। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे बहुत
चैट में ही मैसेज आते सर इतने जल्दी जल्दी आप स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट कर पाते, तो वो आपको धीरे धीरे आएगा, वो आपको 1-2 महीना आप करोगे आ जाएगा, हम इतने सालों से कर रहे हैं, राइट? तो उतना वो यूज टू हो गया। अभी आपके लिए, कुछ लोगों के लिए वो लगा यार ये बहुत फास्ट हो रहा है, इतना ही हो रहा है, तो वो कोई टेंशन नहीं है, आपको 1 महीना करो, आपका स्पीड उससे 3 टाइम 4 टाइम हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है ना। प्रोसेस रोज सेम ही फॉलो करना पड़ता है, आज ऐसे नहीं कि आज कुछ अलग कल कुछ अलग, एवरी डे वी हैव टू कम एंड फॉलो द सेम प्रोसेस, नथिंग डिफरेंट, बट वही रहेगा, किसी दिन मार्केट ज्यादा मूव होगा, किसी दिन मार्केट कम मूव होगा, किसी दिन जैसे बाटा इंडिया हमें 1:6 देगा, किसी दिन हमें 1:2 देगा, तो जो है वो जो मिल रहा है झोली में डाल के लेके चले। और यहाँ पे देखिए, इसलिए इन्फी वगैरह अभी इसने ये ब्रेकआउट करके बाय सेटअप भी यहाँ पे दिया, बट क्योंकि एज पर द रूल जो होता है, इंडिया विक्स 10% अप है, तो हम बाइंग सेटअप वहाँ पे मार्केट में अवॉइड करते हैं ऐसे इसमें, इसीलिए अगर किसी और दिन रहता तो मैं गारंटी की, वॉल्यूम पे देखो कितना अच्छा है 959 कैंडल में, बट वो रूल के अगेंस्ट जाना हो रहा है, तो जब रूल के अगेंस्ट हम जा रहे हैं तो वो चीज़ बराबर नहीं है, फिर वो नहीं, फिर हमें जो है वो करनी चाहिए, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे उसको इग्नोर, जो आप देखोगे कि हमने उसको इग्नोर किया, राइट? तो चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करनी है कि हो रही है तो चीज़ें क्यों ऐसा हो रही है, वाई दिस गाइज आर सेइंग दिस पर्टिकुलर थिंग कि इसको ऐसा करना है, वो चीज़ आप समझो, राइट? इसीलिए स्टार्टिंग में ही मैं रिवर्सल सेटअप जल्दी से कैप्चर करने के इसमें था, क्योंकि अपना विक्स अच्छा था, यूपीएल भी अपने को दे देता अच्छा, यूपीएल भी जो है मूवमेंट के बाद उसने 1:1 लिया, बट वो 1:1 देने के लिए उसने बहुत टाइम लगा लिया, तो इसलिए वो फिर वो हमारे नज़र से उतर गया पीछा, है ना। और इन्फी भी की सेम, मूव ही नहीं हो रहा है, वॉल्यूम ही नहीं आ रहा है, तो वो भी निकाल दिया फिर, दैट्स इट। और ये डिफेंसिव है इनफी, तो बहुत बार ये कैसा है कि मार्केट अगर विक्स बढ़ रहा है, ये उल्टा मूव हो जाता है, तो इनका थोड़ा सा अलग रहता है कहानी, कंपेयर टू जो अपने बाकी के स्टॉक्स है, आईटी, एफएमसीजी और फार्मा, ये 3 सेक्टर्स थोड़े कंजर्वेटिव डिफेंसिव होते हैं, तो इनका मूवमेंट बहुत बार थोड़ा सा अलग होता है। चलेगा, ठीक है, तो अभी और तो बैंक निफ्टी तो पूरा कचरा का है। बैंक निफ्टी में अगर मुझे लेना है सेल ट्रेड, तो एटलीस्ट अभी इसके नीचे डब्ल्यूआरसी चाहिए, आप 5 मिनट्स के हिसाब से आप लोग उसको प्ले कर सकते, बट कॉल सेल एग्रेसिव के लिए पहले एक्टिवेट हो गया है ना, तो वो तो आपको एग्जिट नहीं करना है जब तक 43 डे हाई ब्रेक नहीं कर रहा है वो, क्योंकि आपके कॉल वैसे भी प्रॉफिट में एंड, मतलब अच्छा, अगर 40 40 45 में किसी ने सेल किया तो वो 35 पे बैठा हुआ है। तो एग्जैक्ट पीडीएस टच करके पूरा ऊपर आ गया, वो तो अब पीडीएस तो टारगेट अराउंड उस जोन में तो था ही, ठीक है। तो अभी हम क्वेरीज ले लेते हैं, फिर सेशन को 15 मिनट्स में एंड करेंगे, और बाकी सेटअप ट्रिगर नहीं होगा, बैंक निफ्टी का तो चल ही रहा है अभी ये 5 मिनट्स डब्ल्यूआरसी ब्रेकडाउन के बाद, यहाँ पे कॉल सेल या जिनको पुट डेबिट करना है वो कर सकते हो, इनिशिएट अभी पुट डेबिट कर सकते हो, है ना। विक्स हाई है तो ऑप्शन बाइंग प्रेफर हो सकता है, बट ऑप्शन बाइंग हेज में करना है तो डेबिट, पुट डेबिट वो इनिशिएट कर सकते हो। एक बार ये डब्ल्यूआरसी वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, तो स्लो वॉल्यूम नहीं है, तो पॉसिबल है वो आराम आराम से जाएगा, टाइम पास करेगा, बट वो अपने हाथ में नहीं है, उसका मूवमेंट फास्ट करना है स्लो करना है, वो बड़े लोगों के हाथ में, अपना काम है उनको बस फॉलो करना। रिस्क हार्डली 50 पॉइंट का रिस्क है ना, तो पुट डेबिट बनाओगे तो हार्डली और ज़्यादा रिस्क रहेगा भी नहीं, ठीक है।
चलो, तो रेडी रहो मूव करने के लिए। अच्छा मूव आएगा तो पीडीएस तक बैंक निफ्टी भी आ सकता है। विक्स राइजिंग है तो फेवर कर रहा है उसको, और टाइम लेगा वो अपना, वो तो मार्केट के हिसाब से ही है, उसको कितना टाइम लेना है, क्या करना है ना। सेटअप आ रहा है तो कॉन्फिडेंटली उसको लेने की हैबिट बट आपको बिल्ड करनी है आप लोगों को, है ना। चलो, क्वेरीज क्या है? फॉर पुट डेबिट इन बैंक निफ्टी द सेल पुट ऑफ द स्मॉल प्रीमियम शुड बी ऑफ, यस यस एग्जैक्टली, दोनों सेम एक्सपायरी, बाय और सेल दोनों सेम एक्सपायरी। विनय जी, could you please give strike details of put debit? You can start with 43,300 buy and 43,000 sell। उस तरीके का 300 पॉइंट का डिस्टेंस लेके कर सकते हो पुट साइड, है ना। वो अभी 160 के अराउंड जब मैंने दिया था तो 155 160 के अराउंड था, और ये जो 43,000 है वो 70 के अराउंड था। तो अराउंड डिफरेंस उसमें मैक्सिमम जो मैं बता रहा हूँ रिस्क आपका जो रहेगा, अगर आप 4 लॉट का मैं एक स्टैंडर्ड साइज पकड़ के चलता हूँ तो मैक्सिमम रिस्क यहाँ पे लॉस होगा मैक्सिमम 700-800 का 4 लॉट। 4 लॉट में एमसी 800, मैक्स टू मैक्स वर्स्ट केस सिनेरियो 1000 के ऊपर नहीं जाएगा लॉस। और रिवॉर्ड जो रहेगा वो तो फिर पीडीएस का आएगा तो वो तो 1500-2000 तक आराम से दे देगा। 4 लॉट एमसी 4 लॉट का डेबिट, है ना, आराम से दे देगा। तो वो है 43,300 43,000। चलो मूवमेंट चलो हो गई, बहुत बढ़िया। तो वो विक्स हाई है तो वो तो मिलना ही था। बस वही है कि मार्केट वो कैसा दे रहा है अपने को, वो देखना टाइम लेगा। और ये गिरेगा तो कभी कभी फटक से गिरेगा, कभी कभी वो 2 घंटे लेगा, है ना। जैसे एसबीआई का आरईबीबी का सेटअप था ऑन फ्राइडे को, वो 1.5 घंटा टाइम पास किया और उसके बाद आधे घंटे में उसने वो मूव दे दिया। तो वो मार्केट का वही तो ब्यूटी है ना। अगर वो हमारे मर्जी के हिसाब चलने लगे कि भाई मेरे को आधे घंटे में टारगेट दे, फिर तो कोई भी आके यहाँ पे कर लेगा ना, राइट। वो वैसा नहीं है, वो किसी के बस में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। आपको बस अपना सेटअप लेना है, रिस्क मैनेज करना है। ट्रेड चला तो प्रॉफिट बुक करो, नहीं चला तो स्टॉप लॉस हिट करके नेक्स्ट ट्रेड। और दिमाग में जबरदस्ती थॉट प्रोसेस लेके आके नहीं बैठना। और ब्लेम नहीं करना। बहुत लोग का ये आता रहता, अरे नहीं ये तो इसकी वजह से मेरा लॉस हो गया, ये ब्लेम करते रहते हैं, है ना। अपनी मिस्टेक्स दूसरों के ऊपर नहीं थोपनी है। अगर कुछ है मिस्टेक आइडेंटिफाई करो, गलत क्या किया। नेक्स्ट ट्रेड लेने से पहले हमेशा आइडेंटिफाई करो कि गलती क्या किया। अगर आपने कुछ रूल ब्रेक किया है, कंसेप्ट ब्रेक किया है, तो उसका कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर लेना सीखो। तभी आप इस फील्ड में आगे जाओगे। आप जितना ऑनेस्ट रहोगे अपने आप से, द मोर यू आर ऑनेस्ट, है ना, उतना आप जल्दी यहाँ पे आगे बढ़ोगे। बस आपको ऑनेस्ट रहना है कि मैंने ट्रेड लिया तो वहाँ पे ये ट्रेड इसके हिसाब से लिया। अगर पहले कैंडल पीडीएच या पीडीएल काटा तो डब्ल्यूआरसी तो ट्रेड करना है, नहीं नहीं, वो पीडीएच पीडीएल डब्ल्यूआरसी का कोई सेटअप ही नहीं है ना। वो अगर वो सेटअप पे ट्रेड करते तो फिर प्राइस एक्शन सीखने की जरूरत क्या है। बस पीडीएच पीडीएल लाइन ड्रॉ करो, डब्ल्यूआरसी देखो, वैसा नहीं चलता मार्केट। स्मार्ट मनी प्लेयर्स आर इन दिस स्टॉक, कौन सा है? अक्षिता। अच्छा, स्मार्ट मनी प्लेयर ऐसा नहीं होता। अक्षिता तो स्मार्ट मनी तो पूरे मार्केट में है, स्टॉक में ऐसा थोड़ी है। ये ऐसे, ये स्टॉक में तो भैया दूर जो सर्किट्स ऐसे मारते रहता है ना कंटिन्यूसली, दूर रहो ऐसे स्टॉक में, आपको एग्जिट का मौका नहीं मिलेगा। देखो कंटिन्यूस अपर सर्किट कंटिन्यूस, ये 80 से 60 पे आ गया एक दिन में। क्या ये ऐसे स्टॉक मत ट्रेड करो, फंस जाओगे कभी। मतलब अगर आप बड़ा बड़ा पैसा डालोगे तो एग्जिट ही नहीं मिलेगा। कंटिन्यूस सर्किट मारने वाले स्टॉक है। तो वॉल्यूम आया है तो ठीक है, बट ये इतना बड़ा, ये छोटी छोटी कैंडल में बना, एक ही दिन में उसने 80 से 65 64 पे आ गया, है ना। तो ऐसे स्टॉक्स में ट्रैक नहीं करता, ऐसे स्टॉक में रेकमेंड भी नहीं करता। अरे इतना अच्छा है, बाकी के स्टॉक से उसमें करो। इसमें करना है तो आप जो पैसा आप लूज कर सकते हो या प्रॉफिट का है उससे करो आप, क्योंकि ये भी एक तरीके से ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स होते हैं सारे। बहुत इजीली मैनिपुलेट होते हैं, बहुत इजीली, कुछ नहीं लगता है उनको मैनिपुलेट करने में, है ना। अच्छा, बैंक निफ्टी पुट का ट्रेड यहीं पे दे दिया था 43,400 के आसपास, तो आपका पुट डेबिट है।
डेबिट के मैंने स्ट्राइक्स भी बताया, 43,300, 43,000। आपको अगर उसको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, ज़्यादा रिस्क अपना बढ़ाना है, तो आप वो डिस्टेंस बढ़ा सकते हो 300 से, आप डिस्टेंस बढ़ा के 500 कर सकते हो। ठीक है। आईटीसी फॉल होगा, इन्फी अप होगा, वो हर एक स्टॉक पे मैं व्यू नहीं दूंगा, है ना। किसी को कुछ क्वेरी है जो हमने डिस्कस किया उस पर बताओ, वो आपको फिर जो कंसेप्ट मैंने सिखाया, आप भी वहाँ पे थोड़ा आपको भी एफर्ट डालना है। बेस बिल्डिंग पीडीएच पीडीएल से कितना ऊपर नीचे होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं, पीडीएच पीडीएल के आसपास भी रहा तो चलेगा, पीडीएच के ऊपर या पीडीएल के नीचे रहा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ऐसा नहीं रहेगा कि आपका हमेशा वो जो बोलोगे कि बहुत ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं। पीडीएच के ऊपर पीडीएल के नीचे सारे पॉइंट्स बेस बिल्डिंग के लिए वैलिड है ना, कोई इशू। बट हमें अगर अच्छा एक्यूरेसी वाली ट्रेड चाहिए तो जितना पीडीएच या आपके पीडीएल के पास रहेगा, उतना वो आपके मतलब वो बेटर हो जाता है। जितना वो पीडीएच पीडीएल के पास में रहेगा, उतना हमें ट्रेड मतलब वो ट्रेंड हम जल्दी कैच कर पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका मीनिंग ये हो गया है ना, ट्रेंड हम जल्दी कैप्चर कर पाते हैं। प्रीमियम नहीं बढ़ा है बिकॉज मार्केट इज, हाँ हाँ, वो तो नहीं, देखो अभी इतना स्लो मार्केट है, वो 50 पॉइंट गिरने के लिए वो 15 मिनट ले रहा है ना, 50 पॉइंट गिरने के लिए 15 मिनट ले रहा है वो। तो अब क्या करें उसमें, वो तो फिर जो सेलर्स रह गए, अभी हमें देखना है कि जो पुट सेलर रहेगा वो क्यों पैनिक करेगा मार्केट में, और वो उसका पुट का प्राइस भी नहीं बढ़ रहा है, वो 400 से 420 हो रहा है। तो ये पेशेंस वाला मार्केट है, हो सकता है ये, हमने अपना ट्रेड देखो, हमने अपना ट्रेड ले लिया, उसमें ये हर 2-2 मिनट में ये नहीं देखना है कि ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। आपने ट्रेड ले लिया है, आपका टारगेट पता है, आपका स्टॉप लॉस पता है, आप शांति से बैठे रहो। जबरदस्ती आपका पता है कि इसके ऊपर गया 43,420 के ऊपर तो एग्जिट है, बात खत्म। हमने हेज करके जा रहे हैं ना, रिस्क मैनेज करके जा रहे हैं। अगर पीडीएच पे आएगा तो वो हमारा टारगेट है, वो भी हमें क्लियर है। तो उसको मार्केट को अपना काम करने दो, उसमें वो मत डालो, अरे सर प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो सब मत सोचो, क्योंकि वो आप करोगे तो फिर वो ट्रेड आप मतलब वो हॉन्ट करेगा आपको अननेसेसरी। उसको लेट इट गो। जब स्पाइक आती है ना, एक कैंडल लगता है स्पाइक में, एक कैंडल, वो 400 से 500 550 पुट को जाने के लिए एक 5 मिनट की कैंडल लगेगी फिर, अगर उसको भागना है तो। राइट, और उसको नहीं जाना है ना, वो तड़पाएगा यहाँ पे 4 घंटे, 1 घंटे के आप 4 घंटे तड़पाएगा वो। बट हमने अपना रिस्क मैनेज करके जब काम कर लिया ना, तो बाकी की चीजों को आपको भूल जाना है, उसको नहीं आपको देखना है। ठीक है। तो ये जब 15 के नीचे 15, इफ अनटिल अनलेस द इंडिया विक्स इज बिलो 15, ये ऐसा मार्केट मिलने वाला है, तो उसकी आदत तब तक डाल लो। बाटा हो डब्लू पैटर्न कर सकते, अभी बाटा में कोई ट्रेड नहीं है, अभी हो गया उसका। फिन निफ्टी हीरो जीरो, फिन निफ्टी का वो ये हीरो जीरो लेना है, पुट बाय कर लो अभी। मतलब पुट बाय मतलब ये जब तक मार्केट यहाँ पे ये बैंक निफ्टी गिरेगा तो वो भी गिरेगा, है ना। बस वही है, आप पुट बाय, या मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया तो आपका कॉल बाय। मतलब ये 43 जो भी फिन निफ्टी के लेवल्स रहेंगे, फिन निफ्टी ओपन कर लेता है। तो ये भी शायद टाइम पास बैंक निफ्टी समान ही चल रहा है। तो अगर फिन निफ्टी ने इसको ब्रेक कर दिया अभी, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, तो फिर आप कॉल बाय कर सकते हैं, भागेगा तो भागेगा। और अगर यहाँ पे डब्ल्यू ने इसने ब्रेक नहीं किया, बट ये जोन को ब्रेक करेगा, तो आप पीडीएच वाला पुट बाय कर सकते हैं। तो वो दोनों में से एक ही चीज़ है। हमारा स्टॉप लॉस क्लियर है, पुट डेबिट का उतना क्लियर है, तो आपको उसके हिसाब से फिर ट्रेड को जाने देना पड़ता है ना। उसको छेड़ते रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट क्या रहता है ना, बहुत बार वो एग्जिट करो आपको ऐसा डराएगा वो, फिर वो प्रॉफिट देता है, ये नेचर है मार्केट का। तो डरना नहीं है, हमने ट्रेड लिया है, हमने रिस्क मैनेज कर लिया ना, हमने अपना कितना मैक्सिमम हम लूज करेंगे, वी आर कंफर्टेबल विद इट। उसको फिर उसको मेच्योर होने दो, जबरदस्ती नहीं करना, ठीक है। ओके। तो अगर ये बैंक निफ्टी देखो, वॉल्यूम तो आ नहीं रहा है इसमें, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है ब्लैक लाइन के ऊपर, तो पुट डेबिट को आपको क्लोज करता है। ठीक है। यूपीएल रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं, नहीं यूपीएल कुछ है नहीं, साइडवेज है वो एक्चुअली, तो उसमें तो कोई भी ट्रेड ट्रिगर नहीं होता है अभी फाइनली, वो पूरा ही साइडवेज है, और ना कोई ट्रेंड, साइडवेज मार्केट में आप ट्रेंड नहीं ढूंढ सकते, वो बस ऊपर नीचे रेंज में घूम रहा है वो। अभी यूपीएल में ट्रेड चाहिए
तो बेस बिल्डिंग का वेट करो, बहुत बढ़िया कैंडिडेट बन सकता है ये बेस बिल्डिंग का, उसके बाद फिर ट्रेड आपका उसके बाद वेट ट्रिगर हो सकता है। तो बेस बिल्डिंग करने दो उसको, बहुत बढ़िया हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। ऐसे फिन सर्विस भी बेस बिल्डिंग कर रहा है, बैंक निफ्टी भी बेस करने दो, कोई टेंशन नहीं। अभी नहीं मिलेगा तो हमें बेस बिल्डिंग वाला ट्रेड मिल जाएगा आरईवीवी वाला सेकेंड हाफ में, वो लेंगे फिर हम। ठीक है। इनफी स्टॉक ऑप्शन में क्या करना है सुबह जी आपको, वो बताइए। कैन यू एक्सप्लेन विक्स। अभिजीत जी यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है विक्स का, आप प्लेलिस्ट पे चले जाइए हमारे चैनल पे। ऑप्शन सेलिंग का मेरे ख्याल से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप इंडिया विक्स पे 2 वीडियो बनाए मैंने, वो देख लीजिए पूरा अच्छे से। आधे पौन घंटे का वीडियो है, समझ में आ जाएगा। ठीक है। 15 मिनट कैंडल लेना है या वन, नहीं अभी 1 मिनट बंद कर देना है, अभी 1 मिनट बिल्कुल बंद कर देना है। अभी 5 मिनट्स और 15 मिनट्स में ही काम करना है। 1 मिनट का काम खत्म हो गया, 10 बज गए, 10 के बाद से 1 मिनट का काम खत्म हो गया, अभी 1 मिनट पे नहीं देना है। अब जो भी ट्रेड्स रहेंगे 5 मिनट्स 15 मिनट्स, हाँ वो चीज़। इन्फोसिस में अच्छा प्रिंस जी का है, कल ही एग्जॉशन कंसेप्ट सीखा है आपने ना, कंप्लीट। ओके। एग्जॉशन इन्फोसिस में एग्जॉशन रिवर्सल सेटअप ट्रिगर है क्या? ओके, चलो ये आंसर कर देता हूँ। एग्जॉशन सबसे पहले 15 मिनट में देखना है, 15 मिनट में कुछ वॉल्यूम स्पाइक एग्जॉशन का कंसेप्ट आया ही नहीं है, तो प्रिंस जी नहीं हुआ ना एग्जॉशन। रिवर्सल आप बोल रहे हो, अच्छा अच्छा ठीक है। रिवर्सल वाला करंट डे तो एग्जॉशन नहीं है। रिवर्सल जो आपने यहाँ पे बोला है, मैं केनाशी में चले जाता हूँ। ठीक। यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक आई है ना, उसके बाद उसने यहाँ पे WRC बनाया, तो वो यस वो यहाँ पे 5 मिनट के हिसाब से आप ट्रिगर यहाँ पे कर सकते हो ये वाला। जब WRC बना, इसने अपना वॉल्यूम स्पाइक को ब्रेकआउट कर दिया, तो ये ऊपर हो गया, नलीफाई हो गया। ठीक। बट प्रॉब्लम इसमें ये था, जो हम ये रहता है कि आपका जो रिस्क है ना, क्योंकि मार्केट ये एकदम से गैप अप होके भागा है, आपका ये ट्रेड में रिस्क ज्यादा था, इसीलिए ये ट्रेड थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है ना। ट्रेड में देखो रिस्क ज्यादा था। क्या बात है, बैंक निफ्टी वापस देखो ये ऐसे ही रहता है, वो डराया उसने ऊपर का विक मार के, अभी देखो नीचे आ गया बस। तो बैंक निफ्टी का यही बात रहता है, और फटाक वो विक्स हाई है तो टेंशन नहीं है, वो आपको प्रॉफिट, वो आपको पुट बाइंग में एक स्पाइक देगा, एक स्पाइक में आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, बट वो स्पाइक आनी चाहिए। अब वो मार्केट कब देगा उस स्पाइक, वो तो हम तो कंट्रोल नहीं कर सकते है ना, अपने हाथ में नहीं है वो, बट देगा वो। एक इतना विक्स बढ़ा के रखा है तो एक ना एक स्पाइक तो देना चाहिए उसका, जल्दी देगा तो बहुत बढ़िया हमारे लिए, एक ना एक स्पाइक तो देना ही चाहिए उसमें, मजा आएगा फिर एकदम। वाह, चलो अब एक स्पाइक है, ठीक है, बढ़ाएगा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा ऑप्शन। इस कैंडल के नेक्स्ट वाले कैंडल में फिर एक बड़ा स्पाइक आना चाहिए, क्योंकि ये जो इतने पुट सेलर मार्केट में कंटिन्यूस इतने दिन से, थोड़ा तो उसको प्रेशर रिलीज करेगा मार्केट अभी, है ना। बट ये आना चाहिए WRC बन के, वॉल्यूम आना चाहिए। अभी वॉल्यूम वॉल्यूम थोड़ा सा स्लो आ रहा है, 5 मिनट में देख रहा था, नहीं एग्जॉशन फिर जी 5 मिनट में नहीं लगाना है। चलो आ गया एक स्पाइक, 171 चला गया आपका, 43,300 का पुट, है ना, अब प्रॉफिट आना चालू हो गया है। ओके भैया, चलो ग्रेट। अब ये WRC पूरी 2 मिनट है, अभी पूरी बनानी चाहिए उसने, प्रेशर मेंटेन रखना चाहिए सेलर ने, ये वापस ऊपर पुश करेगा, वापस साइडवेज जाके टाइम पास चालू करेगा, प्रेशर मेंटेन रखना चाहिए पूरे सेलर ने। अब देखते हो 2 मिनट होल्ड कर पाता है क्या बायर का, जो कि PDH के ऊपर है, तो बायर भी इतना इजीली जाने नहीं देगा ना, वो भी देखेगा भैया, दोनों में थोड़ा फाइट हो गई। चलो अच्छा, बहुत बढ़िया, बनाते रह लो एकदम, और फिर सीधा नेक्स्ट PDH एक बार ब्रेक हो गया ना तो पुट, PDH के नीचे एक बार मार्केट आ गया तो पुट की तो मतलब ऐसे पूरा वो सीधा स्पाइक मारेगा, बड़ा स्पाइक मारेगा एकदम धाड़ से एकदम, क्योंकि वो सारे स्टॉप लॉसेस वही बैठे हैं, एकदम से रिलीज होगा मार्केट से, जो सिस्टम से जो प्रेशर है एकदम से रिलीज होगा, सबके स्टॉप लॉसेस ऑटोमेटिक हट जाएंगे, बट तुरंत 2-3 कैंडल में तुरंत आना चाहिए वो, फटाफट, तो फिर वो स्टॉप लॉस उतने फास्ट रिलीज होंगे। चलो 1 मिनट है अभी, है ना, तो बाकी जिनको प्रॉफिट हो रहा है बुक करते जाओ प्रॉफिट अपने हिसाब से, उसको ज़्यादा वेट मत करो एकदम बहुत बड़ा प्रॉफिट, एक क्वांटिटी मल्टीपल लिया तो एक लॉट डाल के छोड़ दो फिर। चलो बढ़िया, अपना अच्छा है, 50 सेकेंड है, अरे WRC मेंटेन रख रहा है वो, बहुत बढ़िया है। वॉल्यूम नहीं आ रहा है बट ठीक है, चलेगा।
WRC तो हमें मिल रही है, वॉल्यूम के साथ आएगा तो बहुत मज़ा आता। तो वॉल्यूम उसका थोड़ा डगमगा रहा है, बट ठीक है। 30 सेकेंड, वो देखो वापस बायर से लो, BDH के ऊपर है, तब तक ये ऐसा गेम चलते रहेगा, वो ऊपर नीचे टाइम पास। बट हमने अपना रिस्क यहाँ पे किया। अभी अपना स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रेल करेंगे। अभी ये 43,400 के ऊपर क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे। ठीक। मतलब ये कैंडल के ऊपर 43,400 नहीं, ये कैंडल के ऊपर रख लेंगे। मतलब 400 ही हो गया, वो क्या 2 रुपए का फर्क है। तो 43,400 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे। और PDH तो टारगेट है ही, है ना। बाकी तो कुछ है नहीं उसको बीच में, PDH के अराउंड ही लेवल है। ठीक है, देखते हैं, वो टाइम लेगा। वो विक्स अभी तक गिर नहीं रहा है, तो मतलब जो बायर्स है वो थोड़े से अनकंफर्टेबल तो मार्केट में होंगे अभी। चलेगा। तो फिर निफ्टी का भी जो पुट जिन्होंने है ना लिया है, तो उनका भी सेम वही है कि प्रॉफिट मिल रहा है तो बुक करते जाओ अपने ग्रिड के हिसाब से। मार्केट कितना गिरेगा वो आपको नहीं, बट हाँ अगर छोड़ना है तो छोड़ दो। फिर अगर बड़ा फॉल आया कि विक्स 9% है, तो सीधा ये यहाँ तक आ जाएगा फॉल। ये अगर बड़ा फॉल आया तो ये पूरा 43,000 तक आ जाएगा मार्केट। फिर आपको वहाँ पे जीरो हीरो में पैसा मिल सकता है। बट वो मार्केट के ऊपर है ना हमारा। वो एक तरीके से बेट हो जाता है कि आप बेट कर रहे हो, है ना। वो बेरिश रहेगा, बट आपका ऑप्शन पूरा इंड मनी होना चाहिए, तब आप वहाँ पे जीरो हीरो से पैसा अच्छा बनाओगे। तो PDH के नीचे आना इंपॉर्टेंट है उसके लिए। पुट साइड टारगेट्स वो तो बता दिया ना, PDH है समीर जी। ठीक है, चलो ठीक है। ओके, तो 11:15 तो हो गए। चलो फिर है ना, उसी को ट्रेल करो अभी 43,400 के हिसाब से। आई हैव कैपिटल अराउंड 50-70 के। कोई नहीं वामसी जी, आप मैसेज कर दीजिए, आप आराम से, यू कैन डू इट, नो वरीज। जो नंबर दिया उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चल ठीक है। तो वापस स्टॉप लॉस 43,400 के ऊपर ट्रेल कर देना। एंड आपको अभी वही है, अगर उसके ऊपर जाएगा तो सीधा एग्जिट, सोचना नहीं है फिर, है ना, सीधा खत्म। मतलब फिर हम अननेसेसरी उसको होल्ड नहीं करेंगे। क्लोजिंग होनी चाहिए ना, क्लोजिंग बेसिस उसके ऊपर देना चाहिए। चलिए ठीक है फिर, है ना, मुझे भी अभी जाना है। तो मिलते हैं अपन फिर बाद में। बट ये मैं अपनी जो कॉल सेल या पुट डेबिट पोजीशन है, मैंने अलर्ट ला के रखा है, मैं उसके ऊपर ही एग्जिट करूंगा, और तब तक मैं एग्जिट नहीं करने वाला, है ना, क्योंकि विक्स बड़ा है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आज बड़ा प्रॉफिट कमाने की, अगर मार्केट हमें सपोर्ट करता है तो, है ना। तो कॉल सेल भी एक्टिव है, पुट डेबिट भी एक्टिव है, दोनों एक्टिव है। चलो ठीक है। तो बाकी यहाँ पे भी प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये प्रॉफिट एक्चुअली बढ़ेगा थोड़ा अच्छे से। जो प्रॉफिट है, जब ये 24 आ रहा है, ये 28-29 तक चले जाएगा। जब वो अच्छे से बढ़ेगा तो पुट डेबिट में फिर मजा आएगा, धड़ाधम बढ़ेगा वो तो ही घूम रहा है अभी, ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है अभी, 22 से 24 हो गया। बट वो तभी बढ़ेगा जब ये आ जाएगा PDH के नीचे, तब मजा आएगा। फिर एकदम से 30 के ऊपर शूट अप हो जाएगा वो। तो उसी के लिए वेट कर रहे हैं। बाकी स्टॉप लॉसेस और रिस्क मैनेजमेंट अपना इन प्लेस है ना, तो उसी पे अच्छे से ध्यान दो और कॉन्फिडेंटली ट्रेड करो, तो आपको मज़ा आएगा बहुत। अच्छे से फिर आप एंजॉय कर पाओगे ट्रेडिंग को, टेंशन में या वो अननेसेसरी स्ट्रेस में आपकी ट्रेडिंग नहीं होगी। हाँ, चलो, और मार्केट को रिस्पेक्ट करो। स्टॉप लॉस हिट कर रहा है तो उसको रिस्पेक्ट करो, टारगेट दे रहा है तो रिस्पेक्ट करो। हर ट्रेड में आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। चलिए, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। अपना नेक्स्ट लाइव सेशन मोस्टली एक्सपायरी के दिन ही रख लेंगे, अभी थर्सडे को, परसों, है ना, वो अपडेट कर देंगे। दिल सो तब मिलते हैं फिर। चलो, है ना, बाय बाय, होप यू लर्न समथिंग। आज ट्रेड अपना बाटा तो ज़बरदस्त मूव हुआ। बाकी इन्फी UPL में 2 रुपए का लॉस, और इन्फी अपना वही साइड कॉस्ट टू कॉस्ट। बैंक निफ्टी ने भी वर्क किया, तो अपने 2 ट्रेड अच्छे। बैंक निफ्टी ठीक ठाक मतलब पकड़ेंगे अभी तो, वर्क अच्छा कर सकता है सेकेंड हाफ तक। बट अभी तक हमारा जो है बाटा आज का सुपरस्टार जो है वो हीरो, तो हमारा आज का बाटा है। अभी अभी बैंक निफ्टी भी हीरो बन सकता है, राइट। वो बट वो टाइम लगा सकता है। अगर फॉल आया सेकेंड हाफ में, यहाँ से वो गए नहीं ऊपर और धड़ाधड़ गिरना चालू हो, तो मजा आ जाएगा, है ना। तो वेट करेंगे उसके लिए क्या। चलो फिर,
है ना। गुड बाय एवरीवन, विल मीट ऑन थर्सडे। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी जाएगी, वो देख लेना जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया या नो डिडंट वाज एबल टू अटेंड फर्स्ट का जो मोमेंटम फेज था। चलो गुड बाय। ठीक है विवेक, है ना, बंद कर दे। Yes, bro. Thank you. Okay, okay, Thank you all. yes, bye.